अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स टीचर। इसमें हम आपको मैथमेटिक्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सलूशन देंगे और मैथमेटिक्स के तकरीबन तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे। तो आज जो पहला लेक्चर है मेरा, ये है क्लास 9th साइंस ग्रुप यूनिट नंबर 1 मैथमेटिक्स। और इस फर्स्ट यूनिट का नेम है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। जी हाँ, इस यूनिट का क्या नेम है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले मैं इस वर्ड मैट्रिसेस को एक्सप्लेन करूँगी। ये जो वर्ड है हमारे पास मैट्रिसेस, ये एक और वर्ड मैट्रिक्स का प्लूरल है। मैट्रिक्स वर्ड क्या है जिसका ये प्लूरल है? वो है मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। इस वर्ड का ये प्लूरल है। अब मैट्रिक्स क्या है, इसको समझाने के लिए मैं कुछ डिजिट्स लेती हूँ आपके सामने। यहाँ लेट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 डिजिट है मेरे पास। इनको मैं एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखती हूँ। रेक्टेंगुलर एरे मतलब एक ऐसी अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स जो रेक्टेंगुलर शेप में हो। लाइक मैं आपके सामने अभी बनाऊंगी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं 1 2 3। यहाँ 1 के नीचे मैं 4 लिखूंगी, 2 के नीचे 5 और 3 के नीचे 6 आएगा। इस तरह आप देखें, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है, यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स है। ये देख सकते हैं आप। अगर इसके ऊपर मैं इस तरह से बॉक्स बनाती हूँ तो ये एक रेक्टेंगल शेप बनेगी। ये देखिए, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया इन डिजिट्स के ऊपर, तो ये क्या बन रही है? एक रेक्टेंगल शेप बन रही है। इसका मतलब है कि मैंने इन डिजिट्स को किस तरतीब से अरेंज किया? रेक्टेंगुलर एरे में रखा है। और इन डिजिट्स का ये जो एक ब्लॉक है हमारे पास, ये जो अरेंजमेंट है, इसको हम फिर क्लोज कर देते हैं विद इन बॉक्स ब्रैकेट्स। ये बॉक्स ब्रैकेट्स हैं। अगर बॉक्स ब्रैकेट्स में इस रेक्टेंगुलर एरे को हम क्लोज कर देते हैं तो ये जो चीज़ हमारे पास आ गई है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। तो मैथ में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स जो है और फिर उसको इनक्लोज्ड होती है वो विद इन बॉक्स ब्रैकेट्स, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं? मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अब हम मैट्रिक्स की उस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, तो उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस बात की। हाँ जी, तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन। A rectangular array are a formation of a collection of real numbers। देखिए यहाँ पे भी वही बात हो रही है, रेक्टेंगुलर एरे। आपको जो भी समझ आ चुका है। आर अ फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे रियल नंबर्स का वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो डिजिट हम रेक्टेंगुलर एरे में लिखेंगे वो माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नंबर्स से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज। यहाँ पे देखें, ये भी एक रेक्टेंगुलर एरे में लिख के आपको दिखाया गया है 1 3 4 और 7 2 0। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरे है। यहाँ पे मैं बॉक्स बना रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये देखें बिल्कुल रेक्टेंगल शेप बन रही है। फिर पढ़ते हैं ज़रा ऊपर से हम। अ रेक्टेंगुलर एरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज, ये आपके पास लिखी हुई है, एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। ये वाली ब्रैकेट्स, इनको हम क्या बोलते हैं? बॉक्स ब्रैकेट्स। तो इन बॉक्स ब्रैकेट्स में हमने इस रेक्टेंगुलर एरे को अब क्लोज करना है। तो देखते हैं कैसे। इस सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स एज। ये देखिए, यहाँ पे वही हमारे पास डिजिट हैं जिन्हें हमने रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज किया है और फिर इनके गिर्द ये बॉक्स ब्रैकेट लगा दी है। तो ये हमारे पास एक
मैट्रिक्स आ गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद अब मैं आपको इसमें से जो चीज़ बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर अब जितने भी ये डिजिट लिखे गए हैं ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। क्या हैं? ये सब इसके एलिमेंट्स हैं या फिर इसकी इंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स की। जैसे ये 1 इस मैट्रिक्स की एक इंट्री है, ये 3 इस मैट्रिक्स की सेकेंड इंट्री, ये 4 इस मैट्रिक्स की इंट्री है। ठीक है, इस तरह 7, 2 और 0 भी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं या फिर इस मैट्रिक्स की इंट्रीज हैं। मज़ीद जो यहाँ पे मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो ये है कि इन मैट्रिक्स को इस तरह की जो अरेंजमेंट है डिजिट्स की, फिर ये इनको क्लोज किया जाता है, हम बॉक्स ब्रैकेट्स में इनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इन मैट्रिक्स को स्पेसिफिकली नेम दिए जाते हैं। तो हम नेम देते हैं हमेशा कैपिटल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के साथ। जैसे मैं इसी मैट्रिक्स को अब एक नाम देने लगी हूँ आपके सामने। यहाँ पे मैं इसको कह देती हूँ लेट कि ये हमारे पास M मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? M। इस तरह से 1, 3, 4, 7, 2 एंड 0। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का नाम भी आ गया हमारे पास। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? M मैट्रिक्स। तो आप कोई भी कैपिटल लेटर इंग्लिश का जो है वो उस मैट्रिक्स को एज अ नेम दे सकते हैं। ठीक है जी, मैं इस डेफिनेशन की एक दफ़ा और आपके सामने दोहराई करती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। रेक्टेंगुलर एरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज, ये आपके पास लिखा हुआ है, एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। कौन सी ब्रैकेट्स हैं? बॉक्स ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि हमेशा जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो बॉक्स ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहाँ पे आपने स्मॉल ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस या फिर जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो नहीं लगानी, बल्कि बॉक्स ब्रैकेट्स ही लगानी है। इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स एस। ठीक है जी, अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोज एंड मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स की रोज कितनी है, उसके कॉलम कितने हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रोज होती क्या है और कॉलम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मैट्रिक्स लिख के रखे हैं आपके लिए एज एग्जाम्पल। ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, जिसमें अगर हम इस तरह से इस तरतीब में देखें तो ये देखिए, ये मैं एक बॉक्स बना रही हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। ये एक रो है, इस मैट्रिक्स की एक रो है। इसी तरह ये इस मैट्रिक्स की दूसरी रो है और ये इस मैट्रिक्स की तीसरी रो है। इट मीन्स दैट कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी कितनी रोज है हमारे पास? 1, 2 एंड 3 रोज। मतलब ये मैट्रिक्स ए कितनी रोज रखता है? 3 रोज। इसी तरह अगर नेक्स्ट ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ से मैं आपको कॉलम वाज़ह करूँगी। ये अगर इसको इस तरह इस रुख में देख लें आप तो ये हमारे पास इसका एक कॉलम है। इसी तरह ये इसका दूसरा कॉलम है और ये इस मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स बी में कितने कॉलम हुए? 1, 2 एंड 3। तो इस मैट्रिक्स बी में हमारे पास कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम। और कितनी रोज हैं ए मैट्रिक्स में? 3 रोज। अब अगर हम इनको इकट्ठा देखें तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और इनको अगर इस तरह से देखेंगे तो 3 ही कॉलम हैं। इसी तरह बी एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं अगर आप इस तरह से देखें और 3 ही कॉलम हैं। तो आगे मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ से हम देखते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम लेते हैं इस असल में ये बताया जा रहा होता है कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम हैं। तो ये मैट्रिक्स मैं ले लेती हूँ आपके सामने। मैट्रिक्स ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें क्या है हमारे पास इंट्रीज है इसकी 1, 2, 0, 3, 5, 4, 2, 1 एंड -1। ये इसकी इंट्रीज हैं। अब इसमें देखें कितनी रोज है हमारे पास? 1, 2 एंड 3। इसकी कितनी रोज है हमारे पास? 3 रोज हैं। और इसमें कितने कॉलम हैं? मैं इसको इस तरह से आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ। ये R1 हो गई हमारे पास रो 1 और ये R2 हो गई हमारे पास रो 2
और ये R3 हो गई हमारे पास रो 3। तो कितनी रोज हो गई? 3 रोज। अब अगर इसको कॉलम वाइज देखें तो इसमें कितने कॉलम है हमारे पास? पहले ये इस तरफ आएगा, तो इसको मैं लिख लेती हूँ C1 मतलब कॉलम 1। इसी तरह ये नेक्स्ट है हमारे पास ये C2 मतलब कॉलम 2, और ये है C3 कॉलम 3। तो इस तरह हमारे पास इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम हो गए? 3 रोज और 3 कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर जानना चाहेंगे तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले उसकी नंबर ऑफ रोज लिखी जाती हैं। इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? इसमें 3 रोज हैं बाय, फिर उसका हम कॉलम लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने थे? 1 2 3 इसमें कॉलम थे। इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है? 3 बाय 3। इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास क्या है?